कहूँगी कि आपका कोई भी ज़मीन का काम है ना, जिस पे कोई केस चल रहा है या अटका हुआ, किसी ने हड़पी हुई है, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और देखो हनुमान जी कैसे आपकी मदद करने के लिए आते हैं किसी ना किसी रूप में, और आपका काम 101% हो जाएगा, जैसे हमारा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं कुसुम रावत, कैसे हो आप सब? हनुमान जी का हुआ अद्भुत चमत्कार हमारी ज़िंदगी में। जी हाँ, हनुमान चालीसा के पाठ से हमारा जो काम लॉकडाउन से अटका हुआ था, लॉकडाउन से पेंडिंग था, वो सिर्फ 1 वीक हनुमान चालीसा का पाठ करने से संभव हो गया, पॉसिबल हो गया, वो काम हमारा हो गया। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप सब भी ऐसा कर सकते हो। अगर जो आपका कोई ज़मीन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, घर का या किसी भी चीज़ का जो अटक रहा है, बार-बार उसमें कोई ना कोई रोक आ रही है, परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, तो आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी उस समस्या का समाधान कर सकते हो। हनुमान जी आपकी मदद करने ज़रूर आएँगे। वो सबकी मदद करते हैं क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा पावरफुल हनुमान जी हैं। इसके लिए आपको क्या-क्या सामान चाहिए? जैसा कि आपको दिख ही रहा है वीडियो में, हनुमान जी की मूर्ति चाहिए, राम परिवार की फ़ोटो चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए, 1 गिलास में पानी, भोग कुछ भी रख सकते हो भोग में आप, गुड़, चने, मीठा, बूंदी, लड्डू जो भी आपके पास है। जोत चाहिए, बुक चाहिए, चौकी ऐसे लगा लेनी है आपने। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है आपने। साफ-सुथरे कपड़े पहन के लाल आसन लगा लेना है बैठने के लिए। लाल है तो बेस्ट है, लाल नहीं है तो फिर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे कोशिश करें कि लाल होए, लाल रंग के ही कपड़े पहनें। अगर जो नहीं है लाल रंग के तो पीले पहन सकते हो, सफ़ेद पहन सकते हो। बस नीला और काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना। कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें हम ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल नहीं डालते क्योंकि ये पूजा पाठ में शुभ नहीं माने जाते। इसके अलावा आप कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हो। नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपने चौकी लगा लेनी और फिर आपने पाठ शुरू करना है। सारे नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं। नॉनवेज नहीं खाना होता, अंडा नहीं खाना होता, ड्रिंक नहीं करनी होती, लहसुन प्याज का जो कर सकते हैं परहेज वो करें, जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज तो आजकल सबके घर में बनता ही बनता है। और ये सारे जो आपको बताए गए हैं ना, इनको पूरा अपने दिल से श्रद्धा से करना है, तभी आपका हनुमान जी पाठ स्वीकार करेंगे, अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। ये आप संकल्प कभी भी ले सकते हो, मंगलवार से या शनिवार से, डिपेंड करता है आपके ऊपर कब कौन सा टाइम आपको सूट करता है। ऐसे चौकी लगाने के बाद जोत जगा लेनी है। सबसे पहले राइट हैंड में आपने चावल लेने हैं, अक्षत, पंडित जी अक्षत बोलते हैं। उसके बाद फूल रखना है और लोटा में से थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े से चावल रख के, थोड़े से फूल रख के, और लोटा में से साफ शुद्ध पानी थोड़ा सा लेना है। अपना नाम, गोत्र, स्थान, जिस भी गांव या शहर में आप हो, और जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम पे कि 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, वो बोल के आपने हनुमान जी के चरणों में छोड़ना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना कि हमारा घर बन जाए, शादी हो जाए, जॉब लग जाए, बोलना है आपने और हनुमान जी के चरणों में ऐसे छोड़ देना जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये भी बोलना है कि मैं कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी, जितनी बार का भी आपने संकल्प लिया। चाहे आप 3 बारी पाठ करें, चाहे आप 5 बारी करें, चाहे आप 7 बारी करें, चाहे आप 11 बारी करें, जितना आपको ठीक लगता है उतनी बार का आप संकल्प लें और हनुमान जी के चरणों में ऐसे छोड़ दें। उसके बाद आपने एक माला का जाप करना है। जय श्री राम, 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 ऐसे बोलते हुए आपने एक माला का जाप करना है, क्योंकि हनुमान जी जब भी हमारी पूजा पाठ में आते हैं, जब हम पहले उनके गुरु का नाम लेते हैं, फिर वो श्री राम का सिमरन करते हैं, इसलिए जय श्री राम के नाम का माला का जाप आपने ज़रूर करना है। माला नहीं है तो आप हाथों पे भी जय श्री राम काउंट कर सकते हो 108 बार। 108 बार आपने ऐसे जय श्री राम का जाप करना है, या आपके कोई इष्ट है आप उनका भी जाप कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपने पढ़नी है श्री राम स्तुति। हनुमान चालीसा की जो बुक होती है उसी में दी हुई होती है श्री राम स्तुति, ये आपने पढ़नी है। और आपने पूरे दिल से, श्रद्धा से, लगन से ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया ना, तो हनुमान जी आपकी जो भी मनोकामना है ना उसको ज़रूर पूरी करेंगे 101%। जितने दिन आप संकल्प रहोगे या तो उसी के बीच में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वरना कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको उस चीज़ का ज़रूर मिलेगा। इतनी पावरफुल होती है हनुमान चालीसा। एक बार करके देखें, पढ़ के देखें, आप खुद देखोगे कि भी वाक़ई में कितना स्ट्रॉन्ग होता है हनुमान चालीसा पढ़ने। उसके बाद आपने यहाँ से पढ़ना है हनुमान चालीसा का पाठ। जितनी बार भी आपने संकल्प लिया है ना उतनी बार ही पढ़ना है कि मैं 3 बारी हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, जो भी है। आपने अगर जो 3 बारी कर लिया तो 3 बारी पाठ करना है, 7 बारी कर लिया तो 7 बारी पाठ करना है, और 5 बारी कर लिया तो 5 बारी। जितनी बार भी लिया है उतने दिनों तक ही पाठ आपने करना है हनुमान चालीसा का। आपको सारा कुछ बता दिया है। उसके बाद इसमें हनुमान चालीसा का जब पाठ हो जाता है, जितनी बार भी आपने करना होता है, जैसे 3 बारी करना है पाठ तो 3 बारी कर लिया। उसके बाद 1 बारी बजरंग बाण पढ़ना होता है
और एक बार ही हनुमान अष्टक पढ़ना होता है। सारा कुछ एक एक बारी पढ़ना होता है। श्री राम स्तुति एक बार पढ़नी होती है, माला का जाप एक बारी करना होता है, हनुमान अष्टक एक बारी पढ़ना होता है और अद्भुतजंग बाण भी एक बारी पढ़ना होता है। सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा ही हमने जितनी बार का हमने संकल्प लिया कि 7 बारी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, तो 7 बारी पढ़नी होती है। लगातार 7 दिन तक 7 बारी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। ऐसे होता है जितने दिन का भी आप संकल्प लेते हो। संकल्प आप मंगलवार से भी ले सकते हो और शनिवार से भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप सुबह भी ले सकते हो, शाम को भी, जिस टाइम पे आपको सूट करता है आप उस टाइम पे ही पाठ करें। लेकिन जिस दिन आपने फर्स्ट डे पाठ सुबह के टाइम पे किया तो आपको सुबह के टाइम ही लगातार 7 दिन करना पड़ेगा। अगर जब आप शाम के टाइम पे करते हो तो लगातार 7 दिन ही शाम के टाइम पे आपको करना पड़ेगा। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, इसलिए इन चीज़ों का आप पालन करें और बिल्कुल टाइम टू टाइम। अगर जैसे 7 बजे पढ़ रहे हो तो 7 बजे ही पढ़ना है, ये नियम होता है। नियमों को पालन जरूर करें। उसके बाद आपने लास्ट में हनुमान जी की आरती कर लेनी है। लास्ट में दी हुई होती है हनुमान चालीसा की बुक में। जब आपका पूरा पाठ हो जाए सारा कुछ, उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लास्ट में आरती जरूर करनी होती है। जो हनुमान जी को आपने भोग लगाया वो भोग वगैरह उनको खिला दो, प्रसाद वगैरह। पाठ होने के अगले दिन आपने जो ये लोटा का जल है ये गमलों में देना है। जो लोटा का जल है, जो लोटा में हम जल रखें, और जो गिलास का पानी है वो आपने खुद ने पीना है। अगर जब पाठ अपने खुद के लिए किया, आपकी खुद की कोई मनोकामना है, जैसे नौकरी लगने की है तो आपने अपने लिए किया तो आपने खुद ही वो पानी पीना है। अगर जो किसी और के लिए किया हुआ है तब उनको वो पानी पिलाना है आपने। जैसे कोई ब्रदर के लिए करता है, हस्बैंड के लिए करता है, भाई हमारे हस्बैंड की जॉब लग जाए, हमारे भाई की जॉब लग जाए, हमारे जो कुछ भी है, किसी की हेल्थ का इशू होता है तो तब उनको पिलाना है आपने ये पानी। सारा कुछ आपको बता दिया। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो लोटा का जल है ना, इसमें से थोड़ा सा घर में भी छिड़क लेना, क्योंकि ये बहुत ही पावन और पवित्र जल है। यहाँ पे बैठ के आपने 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान अष्टक पढ़ा है, बजरंग बाण पढ़ा है, तो अपने आप में ये चमत्कारी जल बन जाता है। इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इससे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। इसलिए आप इसका अपने घर में भी थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर लें। बचा हुआ पानी घर के जो गमले होते हैं वहाँ पे दे दें। गमला नहीं है तो आप किसी साफ सुथरी जगह पे पानी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ। मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प भी नहीं लिया था, ऐसे ही मैंने 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। हमारी कोई ज़मीन थी वो बिक नहीं रही थी, इतना टाइम हो गया था, हम लॉकडाउन से उसको बेचने का सोच रहे थे कि भाई हो जाए सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं था। हमने इतनी कोशिश करी, इतनी कोशिश करी ना कि सबको बोला, हालाँकि प्रॉपर्टी डीलर तक को बोल देते, लेकिन फिर भी वो नहीं बिकने में आ रही थी। उसके बाद फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लूँ। वैसे तो हम डेली पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, एक बारी सुबह, एक बारी शाम को। लेकिन फिर अचानक से हनुमान जी की कृपा लगा लो, हनुमान जी की कृपा लगा लो, उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली, या जो कुछ भी है। फिर मैंने 7 बारी बिना संकल्प लिए ऐसे ही नॉर्मल अपने घर के मंदिर में जोत जगा के शाम के टाइम पे 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दी। हनुमान जी की जोत जगाई, भोग लगाया, ऐसे ही मैं 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे करके मैं ऐसे ही पढ़ने लगी, जस्ट नॉर्मल। मेरा कोई ऐसा था भी नहीं कि भी ये काम हो जाएगा या ऐसा कुछ था। मैंने कोई ऐसी मनोकामना भी नहीं मांगी थी कि भी हनुमान जी, मैं इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, आप हमारी ये वाली मनोकामना पूरी कर दो। अपने आप ही हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई और हमारा वो ज़मीन का काम हो गया। हम 1 वीक के अंदर ही हो गया। जो काम लॉकडाउन से 4-5 साल से 2020 से अटका हुआ था, हम इतनी कोशिश कर रहे थे कि हो जाए, नहीं हो रहा था, और वो हनुमान चालीसा के पाठ से हो गया। 1 वीक में हनुमान जी का ऐसा चमत्कार हुआ, 1 सप्ताह के अंदर ही मैंने 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ किया और मैंने कोई संकल्प भी नहीं लिया था, और हनुमान जी ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय श्री राम। हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ ये अद्भुत चमत्कार, हमें लगता ही नहीं था कि हमारा ये ज़मीन का काम कभी हो पाएगा। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि आपका कोई भी ज़मीन का काम है ना, जिस पे कोई केस चल रहा है या अटका हुआ, किसी ने हड़पी हुई है, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और देखो हनुमान जी कैसे आपकी मदद करने के लिए आते हैं किसी न किसी रूप में, और आपका काम 101% हो जाएगा, जैसे हमारा हुआ। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन